हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द हाइड्रोलाइसिस ऑफ NCl3 by H2O produces option A NH2OH and HOCl, option B NH2NH2 and HCl, option C NH4OH and HOCl and option D NH2Cl and HOCl। सो क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि जब हम NCl3 को हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर से तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है। तो हाइड्रोलाइसिस में होता है क्या है, वाटर का एडिशन। तो हमने डाला NCl3 में वाटर, तो ये तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो होता है NH3 एंड HOCl। ना ये हो गया हमारा 3 एंड यहां पे हमारा कर दे अगर हम 3 6 एंड हाँ, तो हो गया हमारा ये बैलेंस इक्वेशन। नाउ अब हम क्या करते हैं, अगर स्टेप वाइज देखें तो होता क्या है, हमारे पास था नाइट्रोजन, इस पे लगे थे 3 क्लोरीन और एक होगा नाइट्रोजन पे लोन पेयर एंड वो फिर होगा हमारा H2 और यहाँ पे ऑक्सीजन पे होगा लोन पेयर। ना होता क्या है कि ये जो हमारा H2 है, ये अगर आप इसका फॉर्म देखो तो ये क्या होता है H+ एंड OH नेगेटिव आयन। ये जो OH नेगेटिव वाला पार्ट है ये बेसिकली क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है इस पे क्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ईच क्लोरीन पे होगा -1 चार्ज, ईच क्लोरीन पे होगा यहाँ पे हमारा जो नाइट्रोजन होता है जो क्लोरीन होता है इस पे होता है +1 चार्जेस, हर क्लोरीन पे +1 चार्जेस होता है और नाइट्रोजन पे हो जाता है हमारा -3 चार्ज। ना क्योंकि ये हमारा नाइट्रोजन नेगेटिव चार्ज है और उस पर ऑलरेडी लोन पेयर है इसलिए ये मोर नेगेटिव हो गया। तो ये जो हमारा H+ है ये जाके हमारा अटैक कर देता है नाइट्रोजन पे, क्योंकि जो हमारा क्लोरीन है ये प्लस है, ये क्लोरीन है प्लस में, तो इस पे OH आके अटैक कर देता है। तो क्या होता है, हमें मिलता है प्लस HOCl। फर्स्ट स्टेप में हमें ये मिला, फर्दर हमने और वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो फिर एक और क्लोरीन निकल गया। अब हमारे पास था ये होगा हमारा Cl2NH। Cl2NH हमने इसमें डाला फिर से वाटर तो हमें क्या मिला, यहाँ पे Cl NH2 प्लस HOCl। फिर अब हमने Cl NH2 में और वाटर डाल दिया तो हमें मिल गया NH3 प्लस HOCl। तो यहाँ पे टोटल हमें 3 HOCl मॉलिक्यूल मिला और एक NH3 मॉलिक्यूल मिला। अब हम देखते हैं हमारे ऑप्शंस को। तो फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है NH2OH एंड HOCl, तो ये हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि हमें क्या मिल रहा है, NH3 मिल रहा है। एंड बी में देखो तो हमें क्या गिवन है, NH2 एंड HCl, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। सी में अगर देखो तो क्या मिल रहा है हमें, NH4OH एंड HOCl, तो ये भी इनकरेक्ट। एंड डी में हमें क्या मिल रहा है, NH2Cl एंड HOCl, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो आई थिंक यहाँ पे हमें पूरा ओवरऑल हाइड्रोलाइसिस नहीं पूछा है, हमसे शायद प्रोबेबली केवल सिंगल स्टेप हाइड्रोलाइसिस ही पूछ रहा है। तो अगर सिंगल स्टेप हाइड्रोलाइसिस पूछ रहा है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा HOCl एंड नाउ यस होता क्या है यहाँ पे, अगर आप देखो तो हमें मिला था NH3 एंड HOCl। नाउ अब क्या होगा, क्योंकि वाटर ज्यादा होगा तो ये जो NH3 मिला नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, ये वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा, वाटर के साथ फर्दर रिएक्ट कर जाएगा और क्या करेगा, जो वाटर का OH नेगेटिव पार्ट है, ये जो यहाँ पे वाटर जो होगा हमारा H+ एंड OH-, तो ये जो OH- है बेसिकली पहले तो ये जो हमारा H+ है ये जाके इस पे अटैक करेगा तो ये क्या हो जाएगा, NH4+ एंड सोल्यूशन में बचा OH, तो ये फर्दर OH आके क्या करेगा, इसके साथ बॉन्ड कर लेगा और हमें मिल जाएगा NH4OH। और ऑलरेडी सोल्यूशन में हमारे पास HOCl था। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी फाइनली करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस है और प्रोबेबली जो हमारा वाटर है वो एक्सेस में है।
अगर वाटर एक्सेस में नहीं होता तो हमारा ये फर्दर प्रोसेस नहीं हो पाता और हमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड नहीं मिल पाता। हमारा स्टेप यही अमोनिया और HOCl तक ही रुक जाता। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।